देश में जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने हैं और इन सब के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पिंकी आनंद, इन सब के साथ 600 वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को, डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने खास करके जो न्यायपालिका की साख को गिराने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर ही, देश के लोगों के जरिए, नेताओं के जरिए, उसका जिक्र किया है। अब बड़ी बात इन सब के बीच ये है कि यही जो खत लिखा गया है उसी को अब कोट करते हुए सोशल मीडिया एक्स के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। 600 वकीलों की क्या चिंताएं थी, न्यायपालिका की साख को कैसे गिराया जा रहा है और कैसे इसके ऊपर एक्शन लेने की मांग की जा रही है, वो सब तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर इसे कोट करते हुए जो बात कही है, पहले वो आप समझिए और फिर उसके बाद उसके मायने भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो इशारों में बात कही गई थी तमाम वकीलों की तरफ से चिट्ठी में, उसको अब खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दिया है। कोट करते हुए प्रधानमंत्री ने यह लिखा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए कही हैं। अब बड़ी बात यह है, जैसा मैं आपको कह रही थी कि 600 वकीलों ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें किसी के नाम का जिक्र नहीं किया गया था, किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा गया था। हाँ, इतना जरूर कहा गया था कि कैसे न्यायपालिका की साख गिराने की कोशिश की जा रही है, कैसे ये राजनेता सुबह तो किसी का विरोध करते हैं, सुबह किसी दूसरे नेता के बारे में बुरा भला कहते हैं और रात होते होते तक कैसे उसी का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। न्यायपालिका अगर पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है तो कैसे उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। 2 बातों का खासकर जो जिक्र किया गया था, पहला राजनेताओं का दौरा चरित्र, वो जो लेटर था 600 वकीलों का, उसमें राजनेताओं के दौरे चरित्र का जिक्र किया गया था और कैसे जो न्यायपालिका में काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे जज हैं, वकील हैं, उनके बारे में झूठी बातें फैलाने का जिक्र किया गया था इस लेटर में। लेकिन किसी पार्टी का, किसी राजनेता का जिक्र नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी लेटर को जब कोट करते हुए लिखा तो साफ साफ कांग्रेस का नाम उन्होंने ले लिया। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस खासकर न्यायपालिका की साख को गिराने में जुटी हुई है। तो वो बात जो तमाम वकील, देश के बड़े अधिवक्ता, 600 वकील कहने की कोशिश इशारों में कर रहे थे, उसे खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दिया और यह भी कह दिया कि जनता इस बात को समझती है और इसीलिए जनता नकार रही है। कांग्रेस को जो नकारा जा रहा है देश में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। आज जो लेटर लिखा गया था वकीलों की तरफ से, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जब चुनावों का वक्त आता है तो ये लोग ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। 2019 में भी ऐसे ही हमने देखा था। अब 2024 का चुनाव नजदीक है, एक बार फिर से वही चरित्र दोहराया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लिखा कि जनता इस बात को समझती है, इसीलिए कांग्रेस को नकारा जा रहा है। तो वो बात जो ये वकील कहने की कोशिश कर रहे थे, और शायद जब आपने सुनी होगी वकीलों की बात तो आपने ये सोचा होगा कि ये किसका जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें इस वक्त जो सामने आई है, चाहे वकीलों का लेटर हो या प्रधानमंत्री का कोट करके इसे लिखना, ये ऐसे वक्त में जब इस समय देश की अदालतों में सारे हाई प्रोफाइल मामले चल रहे हैं, जितने बड़े मामले हैं, बड़े राजनेता हैं, उनसे जुड़े हुए मामले चल रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले चल रहे हैं। तो ये वो वक्त है जब जो वकील हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो इन नेताओं के पक्ष में फैसला दे दो, नहीं तो अपने स्वार्थ के निहित होकर ये बदनाम करने की कोशिश न्यायपालिका को भी करते हैं और पर्सनल कटाक्ष किया जाता है जज के, वकीलों के खिलाफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस का जिक्र करके, उसका नाम लेकर यह बता दिया कि इसके पीछे असल हाथ किसका है। वकीलों की चिट्ठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो वक्तव्य है, ये बातें जो उनकी तरफ से कही गई हैं सोशल मीडिया एक्स के ऊपर, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई कांग्रेस का इसमें हाथ है? राय आपकी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए।